भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री शूलटंकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किम श्रुतैः बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे शैवं पुराणमेकं ही मुक्तिदानेन गर्जति। अर्थात उलझा देने वाले बहुत प्रकार के शास्त्रों और पुराणों को श्रवण करने से क्या लाभ है, जबकि एक शिव महापुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रही। यह श्लोक शिव महापुराण से लिया गया था। आज का वीडियो ऐसे साधकों के लिए है जो किसी विशेष भौतिक मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह भगवान शिव जी के प्रति निष्काम भाव से समर्पित हैं, अपना सर्वस्व महादेव जी को ही मानते हैं। बाह्य जगत की जो विधियां हैं, पूजा पाठ, भौतिक सेवा, प्रभु का श्रृंगार, भोग, आरती, यह सब जितनी क्रियाएं हैं, यह सब तो बाह्य क्रियाएं हैं और यह आवश्यक भी है। भौतिक सेवा भी बड़ी आवश्यक है, लेकिन यह सब तो भौतिक सेवाएं हैं। इन सब का अस्तित्व तो बाह्य जगत में है। हमें भीतर से ऐसा क्या करना है जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाएं, और महादेव जी प्रसन्न होते कैसे हैं यह भी तो जानना चाहिए। भौतिक सेवाएं तो अलग बात है, वो उस पे तो मैंने पहले ही बता दिया कि उसका महत्व है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी एक कारण है। आप कितने भी योग प्रज्ञ हो जाएं, आत्मदर्शन कर लें, लेकिन जब तक आप भौतिक शरीर में हैं तो भौतिक शरीर की विधियों नियमों का आप पालन करते हैं ना। हर प्रकार के आवेग को आप शरीर के सहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको आत्मबोध हो गया तो आपका शरीर भौतिक नियमों से ऊपर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भौतिक सेवा का भी अपना महत्व है। जब तक आप शरीर में हैं, आपका भौतिक स्वरूप इस जगत में है, आपको सेवा करनी चाहिए, प्रभु की हर प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन मुख्य बात है कि हमें भीतर क्या करना है। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तो आपको राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा। अपने आप को शरीरी मानेंगे, देह भाव को आप धारण किए रहेंगे, तो फिर आप उस वास्तविक उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मनोकामना की पूर्ति की साधना अलग है, उसमें तो एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक प्रकार से आपने अनुष्ठान कर लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। खैर, वीडियो का मूल विषय तो ये है कि महादेव जी को हम वास्तविक रूप में कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बाह्य क्रियाएं तो सभी को पता है, पूजा पाठ करना, कथा श्रवण करना, यह सब तो अच्छी बात है। अन्य उपाय क्या हैं जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। हम मुंह से तो कहते हैं कि महादेव जी हम आपके प्रति समर्पित हैं, मन वचन कर्म से समर्पण हो जाए। कभी भी कुछ आपत्ति आए तो प्रथम अपना आश्रय याद आए, यानी महादेव जी का ही आपको स्मरण आए उस समय। ऐसी स्थिति होनी चाहिए ना, तभी तो वास्तविक शरणागति मानी जाएगी। तो जब भक्त वास्तविक रूप में प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है तो प्रभु की वास्तविक प्रसन्नता का वही कारण होता है। महादेव जी को तो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत से लोग भजते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, तमाम प्रकार के उपवास करते हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन महादेव जी वास्तविक रूप में आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप उनके वास्तविक शरणागत हो जाएंगे। सीधी सी बात है, प्रभु उसी पर तो प्रसन्न होंगे ना जो हर प्रकार से उनके प्रति आश्रित होगा। वह प्रभु के आश्रय रहेगा तो प्रभु उसका ध्यान रखेंगे। हमारी ही शरणागति में थोड़ी चतुराई रहती है। असली बात यही है, हमारे ही भीतर यह समस्या छुपी हुई है कि हम ठीक प्रकार से शरणागति भी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए वास्तविक शरणागति होते होते क्रमशः बहुत समय लग जाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि कभी कभी प्रभु कृपा करके कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां दे देते हैं, तो उससे भी कुछ लोगों की शरणागति बड़ी दृढ़ हो जाती है। किसी किसी के साथ बहुत अनुकूल घटनाएं घटवा देते हैं, तो उससे भी वह वास्तविक रूप से प्रभु के शरण में चला जाता है। कुल मिलाकर कहने का ये अर्थ है कि प्रभु अपने होने का प्रमाण उसे दे देते हैं। हालांकि कोई भी इतना बड़ा श्रेष्ठ भक्त तो है नहीं कि महादेव जी उसके लिए चले आएंगे स्वयं और उसे दर्शन दे देंगे कि हाँ देखो मैं आ गया हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण उसे अवश्य दे दिए जाते हैं। स्वप्न में दर्शन होना अलग बात है, ध्यान में दर्शन होना अलग बात है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप में भी बहुत प्रामाणिक चीजें मिल जाती हैं, तो उससे उसकी शरणागति बहुत ही दृढ़ हो जाती है। फिर कोई चांस नहीं है कि वो प्रभु को छोड़ करके कहीं जाए, यहाँ तक कि उसके प्राण भी चले जाएं तो भी नहीं। वास्तविक भक्ति और शरणागति का स्वरूप यही है।
भाई देखिए, इसीलिए तो अव्यभिचारी भक्ति शब्द बना है ना। अपने प्रभु को छोड़ करके किसी का आसरा न हो, यही वास्तविक शरणागति है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी भी तो यही कह रहे हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। कृष्ण जी और महादेव जी अलग तो है नहीं। तो बात सिद्धांत की है, एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि फिर अन्य देवी देवताओं को हम प्रणाम न करें। नहीं, उनके आगे भी आप नतमस्तक हैं, क्योंकि सब आपके ही इष्ट का स्वरूप है। सीधी सी बात है, जब प्रभु आपके हैं तो प्रभु की सारी रचना भी तो आप ही की है। हाँ, लेकिन उसमें व्यवहार अलग अलग होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ चीजें बड़ी पवित्र होती हैं और कुछ चीजें अपवित्र क्यों मानी जाती हैं। तो कुछ सौभाग्यशाली ऐसे साधक होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें अनुकूलता या प्रतिकूलता के द्वारा उनकी शरणागति को पुष्ट करा दिया जाता है। और शास्त्रों में भी आप ध्यान से देखें तो यही तो है। विभिन्न प्रकार के उसमें कर्मकांड बताए गए हैं। उन सब को करते करते एक समय ऐसा भी तो आता है कि शरीर अशक्त हो जाता है। इतनी योग्यता नहीं रह जाती शरीर में कि वह दैनिक दिनचर्या को ठीक प्रकार से कर पाए। तो तब क्या होगा फिर? तो नियम आदि यह सब तो एक व्यवस्था है। मनुष्य नियमों के लिए थोड़ी बना है, नियम मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं। यदि ऐसा होता तो यही प्रश्न तो मैं कर रहा हूं कि जब शरीर अशक्त हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, सीधी सी बात, तब तो अपनी दैनिक दिनचर्या को भी ठीक प्रकार से व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो तब फिर नियमों का क्या होगा? तो वहां पर शरणागति ही तो काम आती है और उसी के द्वारा प्रभु से संबंध भी स्थापित होता है। जो वास्तविक शरणागत होता है प्रभु का, वो यदि एक बार ठीक प्रकार से प्रभु को पुकार भी ले, मन में ही, बोलने की आवश्यकता नहीं, तो उसका कोई भी प्रश्न हो वो अवश्य ही हल हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब इसका प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता है यही सत्य। बिना प्रभु से संबंध स्थापित किए आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? अपने अपने भावानुसार सभी साधक महादेव जी को भजते हैं, लेकिन जब तक आप वास्तविक रूप से शरणागत नहीं हो जाएंगे तब तक आपका संबंध स्थायी रूप से नहीं जुड़ेगा। प्रभु पर आश्रित रहने वाला अपने मन की चाल पर सदैव दृष्टि रखता है। वह अधिक से अधिक प्रयास करता है कि उसके मन की गति उसके इष्ट की ओर हो, भौतिक जगत की ओर नहीं। यद्यपि प्रारंभ में वह सफल होता है, कभी असफल होता है। बार बार उसे प्रयास करके बलपूर्वक अपने मन को इष्ट की ओर ले जाना पड़ता है। लेकिन अच्छे अभ्यास से तो सब कुछ संभव है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन आपके कहे अनुसार चलने लगता है। अभ्यास से सब कुछ संभव है। लोग ये मानने लगते हैं कि मैं ही मन हूं, यही फंसने का कारण है। यदि आप मन हैं तो मन जो चाह रहा है वो क्यों नहीं कर ले रहा है? कौन उसमें बाधा पैदा कर रहा है? यदि मन ही आपका वास्तविक अस्तित्व है तो ऐसा क्यों होता है कि मन चाहता कुछ और है और उसे कुछ और भुगतना पड़ता है? अब बताइए, सुख किसे पसंद नहीं है? सुख की आकांक्षा तो सभी को होती है, सुख तो सभी को प्रिय है ना। सभी का मन चाहता है कि सदैव सुख मिले, लेकिन सदैव सुख कहाँ मिलता है? तो यदि मन ही आपका वास्तविक अस्तित्व है तो मन आपकी सभी परिस्थितियों को बदल क्यों नहीं पा रहा है? हर परिस्थिति में मन इधर उधर ही क्यों भाग रहा है? आप ही मन हैं तो आपसे कहा गया कि मन को एकाग्र कर लो, तो मन एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ तो गड़बड़ झाला है ना। बाहर कुछ घटित हो रहा है, मन कुछ और चाह रहा है। तो जब तक यह माना जाएगा कि मैं मन हूं तो आप मन की चाल पर दृष्टि रख नहीं पाएंगे। आप क्यों मन की इच्छाओं में लिप्त हो रहे हैं? वह इच्छा कर रहा है, करने दीजिए। उसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आप दृष्टा बने रहिए। उस पर एक्शन लेने की आपको क्या आवश्यकता है? आपको अच्छे से पता है कि कौन सजातीय विचार हैं, कौन विजातीय विचार हैं, कौन आपके काम की बात है, कौन नहीं है, वो आपको पता है। तो मन में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उससे आप बहुत उलझे नहीं। आप उसके बचाव में खड़े हो जाएंगे तो फिर एक नई उलझन प्रारंभ हो जाएगी। विचार तो आते ही रहेंगे। आप बस एक अभ्यास करें कि आप अपने मन को इष्ट की ओर मोड़ने का अभ्यास करें। सीधा सरल यही उपाय है। इसमें चूक भी होती है तो त्रुटि होते होते, गलती होते होते ही तो आप उस अवस्था पर आएंगे। ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है कि बस पहले दिन से ही आप बिल्कुल 100% अपने मन को प्रभु की ओर लगा दें। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक मनुष्य जन्म इसके लिए पर्याप्त नहीं है, और उसमें भी फिर प्रमाद किया जाए और मूर्खता में पड़े रहा जाए तो यह ठीक नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत अध्यात्म जगत का अनुभवतीत ज्ञान है नहीं, तो वो अंत तक यह विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। वो सोचते हैं कि सब कपोल कल्पना है। यदि वो वास्तविकता को जान जाएं
तो वो प्रयास तो करेंगे ना अपने आप को सही मार्ग पर ले जाने के लिए। लेकिन जिनके द्वारा प्रयास भी नहीं किया जाता है तो ये माना जाएगा ना कि वो बिल्कुल निश्चिंत हैं इस बात से कि मृत्यु के पश्चात भी कुछ होता है। व्यर्थ की बातों में मन को उलझा करके अपने समय को नष्ट कर देना कहीं से बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। उचित है कि अपने समय का सदुपयोग करें। अपने मन की चाल पर आप दृष्टि तभी रख पाएंगे जब आप यह न समझें कि आप मन हैं। मन के दृष्टा बनने का अभ्यास करें। मन किधर जा रहा है आपको पता होना चाहिए। पहले यही अभ्यास करके देख लीजिए कि इस समय मेरा मन कहाँ पे है। ऐसा तो है नहीं कि हर समय एक ही अवस्था में आपका मन रहता है। तो पहले इसी अभ्यास पर आप ध्यान दें कि आप मन के दृष्टा बन जाएं। मन की भौतिक गति यथावत बनी रहेगी। भौतिक विषय वस्तुओं का जब तक आकर्षण आपके मन में बना रहेगा तब तक वास्तविक शरणागति संभव नहीं है। और वास्तविक शरणागति ही महादेव जी की वास्तविक प्रसन्नता का मूल हेतु है, मूल कारण है। तो वीडियो का जो यह मूल विषय है कि महादेव जी की वास्तविक प्रसन्नता कैसे हो सकती है, तो सारे विधान इसीलिए बनाए गए हैं कि आप सच्ची शरणागति ले लें। शास्त्रों में तमाम कर्मकांडों का वर्णन है, वह सब भी आवश्यक है, क्योंकि चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा ही आप वास्तविक शरणागति ले सकते हैं। मुंह से कह देना तो अलग बात है। आप प्रभु के समक्ष खड़े हो जाएं, संकल्प ले लें कि हे प्रभु, आज से मैं आपकी शरणागति लेता हूं, तो यह तो बाह्य संकल्प है। वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था। बाह्य क्रियाएं अलग हैं, उनका संबंध भी है आपकी आध्यात्मिक उन्नति से, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। आप प्रभु की प्रकट सेवा भी करें, अच्छी बात है, लेकिन अपने अंतःकरण पर भी कार्य आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से कुछ होने वाला है नहीं। शरीर तो यहीं छूट जाने वाला है। इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो विद्यमान रहता है, तो उसकी दुर्गति भी आप क्यों करना चाह रहे हैं? भौतिक सुख साधन तो एक निश्चित समय अवधि के लिए होते हैं। मनोकामना आदि की पूर्ति के लिए बहुत से लोग साधनाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विवाह की चिंता है, किसी को वंश बढ़ाना है। यह सब अच्छी बात है, ठीक है, आप करें, लेकिन आपको अपना जो असली उद्देश्य है उसे अवश्य पहचानना चाहिए। सभी मार्ग प्रभु की ओर ले जाने के लिए हैं। संन्यास मार्ग अलग रास्ते से आपको प्रभु की ओर ले जाता है। गृहस्थ धर्म भी प्रभु की प्राप्ति के लिए ही है, मौज मनाने के लिए गृहस्थ धर्म थोड़ी है। हाँ, गृहस्थ व्यक्ति को इतनी अवश्य छूट है कि वह वस्तुओं का संग्रह कर ले, धन कमा ले, अतिथियों की सेवा सत्कार करे, वंश की वृद्धि करे। इन सब चीजों की छूट है गृहस्थ व्यक्ति को। लेकिन यात्रा तो उसे भी उसी स्टेशन तक की करनी है जहां पर संन्यास धर्म का व्यक्ति जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सन्यासी जो गति प्राप्त करता है उसे गृहस्थ नहीं प्राप्त कर सकता है। आप चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, हर प्रकार से आप अपने इष्ट देव को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन बस विधियां अलग अलग हैं, नियमावली थोड़ी सी भिन्न भिन्न है। तो मैं पुनः कहूंगा कि महादेव जी की वास्तविक प्रसन्नता यदि आप चाहते हैं तो जब तक आप सच्ची शरणागति नहीं ले लेंगे तब तक यह संभव नहीं है। इस सांसारिक जीवन में आप इसका उदाहरण ले लीजिए। जो बच्चा माता के प्रति अधिक आश्रित रहता है, माता उसका अधिक ध्यान रखती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, तब माता कम चिंता उसकी करती है। तो यही सिद्धांत यहाँ भी लागू है। हम लोग व्यर्थ का अहंकार ओढ़े रहते हैं। अहंकार से मतलब घमंड से नहीं है, यहाँ कर्तापन की बात हो रही है। घमंड तो एक बहुत छोटा सा अंग है अहंकार का। अहंकार से यहाँ तात्पर्य कर्ता भोक्ता भाव से है। आप स्वयं को शरीर मानते रहेंगे तो आप सच्ची शरणागति से बहुत दूर रहेंगे। जो सच्ची शरणागति ले चुका है वही तो अपने मन की चाल पर दृष्टि रख सकता है, राग द्वेष से रहित हो सकता है, क्योंकि वह अपने मन के अस्तित्व को ही मिटाने का अभ्यास कर रहा है। ठीक है, अभी वह सफल नहीं हुआ है, लेकिन उस ओर उसने कदम बढ़ा दिया है। वह थोड़ी भी दूरी प्रतिदिन तय करेगा तो बहुत शीघ्र ही वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जो लोग जीवन भर बस विचार विमर्श करते रह जाते हैं तो वो अपने अमूल्य समय को केवल नष्ट करते हैं। तो वीडियो का जो मूल विषय था कि प्रभु की वास्तविक प्रसन्नता कैसे हो सकती है, तो उसका सीधा सा उत्तर यही है कि आप जब वास्तविक रूप से शरणागत हो जाएंगे महादेव जी के प्रति, तब आपको बिल्कुल अच्छे से अनुभव हो जाएगा कि आपकी बातें प्रभु सुन रहे हैं और प्रभु आपसे प्रसन्न भी हैं। जिसने भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाया है तो वही सच्ची शरणागति ले सकता है। और ऐसा हो जाने के बाद प्रभु भी स्पष्ट रूप से जान जाते हैं, तो फिर स्वयं प्रभु ऐसी रचनाएं रचने लगते हैं
जिससे सांसारिक मोह माया से आप निवृत्त होने लगें। प्रभु फिर आपका मन संसार में लगने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि प्रतिकूलताएं आने पर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। प्रभु आपको इतना बल देंगे कि बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं को भी आप परास्त कर पाएंगे। तो अंत में मैं पुनः कह रहा हूं कि जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जो महादेव जी को ही प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हम वास्तविक शरणागत हों। पुनः इस बात को और सरल रूप से फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, जो वास्तविक शरणागत होता है उसका मन सदैव अपने इष्ट देव के चिंतन में रहता है। उसके भीतर अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। निरंतर नाम जाप से भी ऊपर की स्थिति है अखंड स्मृति। उसमें फिर नाम जाप की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसका मन ही स्वयं इष्टाकार हो जाता है। उसे बस केवल भीतर और बाहर अपने इष्ट का ही अनुभव होता है। विविध प्रकार के कर्मकांड, मंत्र जाप, नाम जाप, यज्ञ अनुष्ठान, ये सब कुछ मिल करके आपको सच्ची शरणागति की ओर प्रेरित करते हैं। यदि इन सब का फल सच्ची शरणागति नहीं हुआ तो समझ लीजिए यह सब व्यर्थ ही गया। क्योंकि भौतिक फल तो नश्वर है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। आपकी भक्ति का वास्तविक फल तो ये है कि आप वास्तविक रूप से प्रभु के शरणागत हो जाएं, जिसके बाद फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो कुछ करना है आपके स्वामी आपके लिए स्वयं करेंगे। प्रभु को यदि आप वास्तविक रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने चित्त को ही महादेव जी को समर्पित कर दीजिए। यही उनकी असली प्रसन्नता का मूल मंत्र है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री भरद्वाजेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।